Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. In today's class we are going to discuss about the connective tissue. It is the part 3 of the chapter tissue. Okay, in our previous class we have already done with the epithelial tissue, muscular tissue, epithelial tissue, muscular tissue and nervous tissue. Okay, in today's class we are going to discuss about the connective tissue. तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. देखो पिछले क्लास का एपिथेलियल टिश्यू क्या है. हमारे बॉडी के ऊपरी हिस्सों में मतलब आउटर रीजन में, जैसे कि स्किन हो गया या फिर बहुत सारे ऑर्गन्स होता है, इंटरनल ऑर्गन्स, उसका भी जो आउटर लेयर होता है वो सब बनता है एपिथेलियल टिश्यू से. ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू इज ऑफ 4 टाइप्स: स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एंड सिलिएटेड एपिथेलियम. ठीक है, अब देखो मस्क्यूलर टिश्यू क्या है. मस्क्यूलर टिश्यू मतलब मसल्स पे जो टिश्यू पाया जाता है या फिर मसल्स जो टिश्यू से बनता है वो है मस्क्यूलर टिश्यू. ठीक है, ये सब टिश्यू हमारे बॉडी के मूवमेंट में मदद करता है. अब देखो मस्क्यूलर टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स. एक तो है स्ट्रेटेड मसल, अनस्ट्रेटेड या फिर इनवॉलेंटरी मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. स्ट्रेटेड मसल्स हमारे बॉडी में उस जगह में पाया जाता है जो ऑर्गन्स हम लोग मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से. ठीक है, तो उस जगह में पाया जाएगा वॉलेंटरी मसल्स. जो ऑर्गन हम लोग अपने हिसाब से मूव नहीं कर सकते हैं उस सब जगह में पाया जाएगा इनवॉलेंटरी मसल्स. एंड हमारे हार्ट में पाया जाएगा कार्डियक मसल्स. ठीक है, हार्ट के पंपिंग में ये मदद करता है. एंड लास्टली नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़े थे. नर्वस टिश्यू यानी कि ये प्रिपेयर होता है या फिर फॉर्म होता है, इसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन. न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया. और नर्वस टिश्यू क्या काम करता है, हमारे बॉडी में जितनी भी इम्पल्सेस आता है उसी को रिस्पॉन्स में मतलब क्रिएट करके, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स क्रिएट करके हमारे बॉडी को हेल्प करता है. ठीक है, so we can also say that nervous tissue helps to transmit the impulses and carried out communication. Okay, so अगर आप लोगों ने ये वीडियो मतलब पार्ट 2 का वीडियो अगर नहीं देखे हो तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जाके चेकआउट कर लीजिए. ओके, सो आज का टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू. सो कनेक्टिव टिश्यू क्या है. कनेक्टिव टिश्यू मतलब कनेक्शन में मदद करता है. ठीक है, जितने भी टिश्यूज़ होता है, मान लो कि कुछ टाइप ऑफ टिश्यूज़ और दूसरे टाइप ऑफ टिश्यू के साथ थोड़ा कनेक्शन क्रिएट करेगा, मतलब इंटरलिंक करेगा, या फिर स्किन के साथ मसल को इंटरलिंक करेगा, या फिर बोन के साथ बोन को अटैच करेगा, या फिर मसल के साथ बोन को अटैच करेगा. मतलब बॉडी के डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू के साथ कनेक्शन क्रिएट करना, या फिर ऑर्गन के साथ ऑर्गन को कनेक्शन क्रिएट करने में मदद करता है ये कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, अब देखो कनेक्टिव टिश्यू का जो मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट में सब टाइप्स दे दिया है. देखो कनेक्टिव टिश्यू का कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स. एक तो है कनेक्टिंग टिश्यू, या फिर वी कैन ऑल्सो से इट कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, या फिर वी कैन से इट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, सेकेंड है स्केलेटल या फिर सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, एंड थर्ड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. तो इसका भी फर्दर डिविजन्स है, हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या फिर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ने से पहले कनेक्टिव टिश्यू के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं. ठीक है, देखो कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू. अब मोस्ट एबंडेंट टिश्यू मतलब क्या है. इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द होल बॉडी. पूरी बॉडी में ये कनेक्टिव टिश्यू मेजॉरली पाया जाता है. ठीक है, सेकेंड क्या है, कनेक्ट वन ग्रुप ऑफ टिश्यू टू अनदर. मैंने अभी बताया कि कनेक्टिव टिश्यू का काम ही है एक ग्रुप ऑफ टिश्यू से दूसरे ग्रुप ऑफ टिश्यू को कनेक्ट करना. ठीक है, थर्ड क्या है,
दे आर लूजली पैक्ड एंड हैव इंटरसेल्यूलर स्पेस। अब देखो कनेक्टिव टिश्यू मतलब ऑब्वियसली सेल से ही बनता है, ठीक है। अब इस टाइप ऑफ जो सेल से बनता है उसमें बहुत लूजली सेल्स बहुत लूजली पैक्ड होता है एंड उसके अंदर जो स्पेसेस रहता है, ये जो सारा स्पेसेस रहता है, ये स्पेसेस को हम लोग बोलेंगे इंटरसेल्यूलर स्पेस। मैंने जब प्लांट टिश्यू पढ़ाया था तब भी मैंने ये बोला था कि सेल के बाहर जो स्पेस रहता है, मतलब दोनों सेल के अंदर जो स्पेस रहता है उसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। जैसे कि यहाँ पे ये हो गया इंटरसेल्यूलर स्पेस, ठीक है। अब देखो ये जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है इसके अंदर बहुत सारे इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस मिलता है, ठीक है, जो क्या फॉर्म करता है, मैट्रिक्स को फॉर्म करता है या फिर हम लोग बोल सकते हैं ग्राउंड सब्सटेंस को फॉर्म करता है। तो मतलब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू जो सेल से बनता है उसके अंदर बहुत सारे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस रहता है एंड उसी इंटरसेल्यूलर स्पेस में मैट्रिक्स रहता है जो बहुत सारे सब्सटेंस से इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस से बनता है, ठीक है। या फिर मैट्रिक्स को हम लोग ग्राउंड सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसका फंक्शन क्या है मैंने पहले भी बोल दिया कि कनेक्शन करना, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू से कनेक्शन करना या फिर मसल्स के साथ स्किन को कनेक्ट करना या फिर बोन के साथ बोन को अटैच करने में ये कनेक्टिव टिश्यू मदद करता है। अब चले आओ टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में। सो कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 is connecting or connective tissue proper or fibrous connective tissue, okay। इसका फंक्शन क्या है, होल्ड वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन टुगेदर, मतलब हमारे बॉडी में टिश्यूज एंड ऑर्गन को एक साथ कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। Now this fibrous connective tissue is further divided into 3 types. Number 1 areolar tissue, number 2 adipose tissue and number 3 fibrous tissue. देखो एक एक करके आते हैं। पहले areolar tissue क्या है? This is the most abundant tissue. It is loose connective tissue and consists of meshwork of elastic tissue. तो पहला क्या बोला है, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, मतलब होल बॉडी में ये पाया जाता है। सेकेंडली इट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये जितनी भी सेल से बनता है ये लूजली पैक्ड होता है, ठीक है। एंड कंसिस्ट ऑफ मेशवर्क ऑफ इलास्टिक टिश्यू, मतलब ये एरियोलर टिश्यू बहुत सारे इलास्टिक फाइबर से बनता है। देखो ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की टाइप से, सो ऑब्वियसली ये इलास्टिक फाइबर से ही बनता है एंड ये एक इलास्टिक फाइबर्स एक मेशवर्क क्रिएट करता है, मतलब मेश लाइक अपीयरेंस दिखाता है, ठीक है। अगर आप लोग ये डायग्राम देखोगे तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। देखो ये जो एरियोलर टिश्यू होता है ये बहुत सारे फाइबर से बनता है, जैसे कि कोलाजेन फाइबर्स, ठीक है, कोलाजेन फाइबर्स, ठीक है, जैसे कि इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है, इलास्टिक फाइबर्स, और बहुत सारे फाइब्रोब्लास्ट सेल से बनता है, ठीक है। ये जो सेल्स दिख रहे हो आप लोग ये सब फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है, इससे बनता है ये एरियोलर टिश्यू एंड ये सब कुछ एक मेश लाइक अपीयरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। अब देखो ये जो वाइट रीजियंस है, ये जो वाइट रीजियंस है ये सब है मैट्रिक्स। मैंने कनेक्टिव टिश्यू जब पढ़ाया था उसमें बोला था कि ये जो सेल से बनता है ये इस सेल्स के जो अंदर में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस रहता है वहाँ पे मैट्रिक्स रहता है, इसमें भी ये एरियोलर टिश्यू में भी ये मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है। सो अब देखो इसका लोकेशन क्या है, forms continuous layer under skin and act as a packing tissue between organs। तो
ये हमारे स्किन के नीचे मिलता है। स्किन का बहुत लेयर होता है, जैसे कि देखो ये डायग्राम में एपिडर्मिस, डर्मिस, ये सब स्किन के लेयर है। इसी लेयर के नीचे मिलता है हमारे ये एरियोलर टिश्यू, एंड ये बहुत सारे ऑर्गन्स के ऊपर एक पैकिंग टिश्यू की तरह रहता है, जैसे कि पैकेजिंग में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब ऑर्गन के ऊपर एक पैकिंग के तरह रहता है, ठीक है। और फंक्शन क्या है देखो, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड मूवमेंट, मतलब मूवमेंट में एंड मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करता है। सेकेंडली मेक्स द स्किन इलास्टिक टू स्ट्रेचिंग। देखो हम लोग अगर हाथ पैर का अगर स्किन को स्ट्रेच करेंगे तब उस समय कोई भी इंजरी ना हो जाए, इसी वजह से ये एरियोलर टिश्यू में बहुत सारे इलास्टिक फाइबर्स रहता है, एंड इसीलिए ये एरियोलर टिश्यू हमारे स्ट्रेचिंग के टाइम इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। थर्ड, बाइंड्स द स्किन विथ मसल एंड ब्लड वेसल्स। प्रीवियस क्लास में मैंने ब्लड वेसल्स के बारे में बोल दिया था, आप लोगों को याद आ रहा है? ब्लड वेसल्स क्या है? जैसे ऐसे ट्यूब लाइक बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, जैसे कि आर्टरी, जैसे कि वेन, कैपिलरीज, ठीक है। इसी ब्लड वेसल्स, बॉडी के जो स्किन होता है ना, स्किन में बहुत सारे ये ब्लड वेसल्स एंड मसल्स रहता है, तो स्किन के साथ मसल को एंड ब्लड वेसल्स को अटैच करता है या फिर बाइंड करने में ये एरियोलर टिश्यू मदद करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू को हम लोग फैट टिश्यू भी बोल सकते हैं, तो चलो लिख लेते हैं, इसी को हम लोग फैट टिश्यू भी बोल सकते हैं। अब देखो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट इन एडिपोस सेल। मतलब ये जो टिश्यू होता है इसमें फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। फैट, हमारे बॉडी में फैट ग्लोब्यूल स्टोर इसी टिश्यू में होता है, एंड कौन से टिश्यू, कौन से सेल में होता है? एडिपोस सेल में, ठीक है। ये जो एडिपोस टिश्यू एडिपोस सेल से बनता है, एंड इसी सेल में फैट स्टोर होता है। इसके लोकेशन देखो, फाउंड बीनीथ द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। ये भी हमारे स्किन के नीचे मिलता है। डायग्राम में देखो, ये जो ऊपर का जो लेयर है ये है एपिडर्मिस, नेक्स्ट जो लेयर है ये है डर्मिस, ठीक है। एंड इसी का नीचे जो येलो कलर की जो लेयर देख रहे हो आप लोग, ये लेयर एडिपोस टिश्यू का लेयर है, एंड इसी लेयर में मिलता है एडिपोस सेल, जिसमें या फिर एडिपोसाइट्स, जिसमें ये फैट ग्लोब्यूल स्टोर होता है। इसका फंक्शन देखो, स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। हम लोगों को पता है कि फैट तोड़ के एनर्जी प्रोड्यूस होता है, राइट। तो ये जो टिश्यूज होता है इसमें फैट एनर्जी को स्टोर करता है, मतलब फैट के थ्रू हम लोग एनर्जी स्टोर करते हैं, किसके अंदर? ये एडिपोस टिश्यू के अंदर, एंड ये स्किन के नीचे पाया जाता है, बीनीथ द स्किन, ओके। सेकेंड, फॉर्म शॉक एब्जॉर्बिंग, ये शॉक होगा, ठीक है, ये शॉक होगा। शॉक एब्जॉर्बिंग कुशंस अराउंड इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स रहता है जिसके ऊपर ये एडिपोस टिश्यू एक पैडिंग की तरह काम करता है, ठीक है। पैडिंग मतलब क्या है? एक ऊपर में लेयर क्रिएट करता है, जैसे कि ये कुछ शॉक एब्जॉर्ब कर सके। अगर बाहर से एक्सटर्नली कोई शॉक आता है तो उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, एंड इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है। बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव ऑर्गन्स होता है जिसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, तो उसके ऊपर ये एडिपोस टिश्यू का लेयर बन जाता है। सो बाहर की कोई भी एक्स्ट्रा जो मतलब शॉक होता है वो अंदर नहीं आ सकता है, एंड ऑर्गन प्रोटेक्टेड रहता है। थर्ड देखो, गिव शेप टू द बॉडी सरफेस। हमारे बॉडी के सरफेस में शेप देता है, ठीक है। एक बॉडी का ऊपर के लेयर का एक शेप देता है।
एंड लास्टली हेल्प टू रिटेन बॉडी हीट। देखो ये स्किन के नीचे मिलता है, बीनीथ द स्किन, तो ऑब्वियसली ये बॉडी के अंदर की जो हम लोगों का टेम्परेचर होता है, हमारे बॉडी में हर वक्त एक टेम्परेचर रहता है, ठीक है, उस बॉडी टेम्परेचर को इंटैक्ट रखता है, रिटेन करता है, ठीक है, बॉडी से बाहर जाने नहीं देता है ये एडिपोज टिश्यू। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर भी देख के तुम लोगों को याद करना है, दैट इज एडिपोज टिश्यू हमारे स्किन के नीचे मिलता है, इसी जगह में एडिपोज टिश्यू मिलता है, ये फैट को स्टोर करके रखता है एंड मतलब एनर्जी को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ फैट सेल्स, राइट। एंड इस एडिपोज टिश्यू में एडिपोसाइट सेल्स मिलता है या फिर एडिपोज सेल्स मिलता है जिसके अंदर ये फैट ग्लोब्यूल्स रहता है। ओके, सो नेक्स्ट इज द fibrous tissue. Okay, fibrous tissue is the last type of fibrous connective tissue. ये टिश्यू बनता है टेंडन्स एंड लिगामेंट से, ठीक है, एक एक करके आते हैं। देखो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेंडन को देख लेते हैं। देखो टेंडन क्या है, टेंडन इज अ स्मॉल कॉर्ड लाइक इन इलास्टिक स्ट्रक्चर। अब देखो स्मॉल कॉर्ड लाइक का मतलब क्या है, जैसे कि नीचे इसका डायग्राम देखो, स्मॉल कॉर्ड लाइक, यहाँ पे जो टेंडन है ये कहाँ पे है, इस जगह पे है। देखो ये जो रीजियंस देख रहे हो ये है टेंडन्स, ठीक है। ये एक ऐसे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिसके अंदर व्हाइट कलर की फाइब्रस टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे व्हाइट कलर नहीं दिखा सकती हूँ तो मैं इस स्किन कलर से दिखा रही हूँ। देखो ऐसे करके व्हाइट कलर की फाइब्रस टिश्यू से बनता है ये टेंडन्स, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट में लिखा है इट कंटेन्स पैरेलल बॉन्ड, इट कंटेन्स पैरेलल बॉन्ड ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यू। मैंने अभी बताया कि ये एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है एंड इन इलास्टिक होता है, मतलब यहाँ पे कोई भी इलास्टिक फाइबर नहीं मिलता है एंड इसी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर में बहुत सारे ऐसे पैरेलल फाइब्रस टिश्यू मिलता है, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर से नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि बैकग्राउंड व्हाइट है, इसीलिए मैंने स्किन कलर से ये दिखाया है, ठीक है। अब देखो फिर से नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट जॉइंट्स मसल टू बोन, मसल के साथ बोन को जॉइंट्स करता है, ठीक है, मतलब मसल के साथ बोन को कनेक्ट करने में मदद करता है। helps in moving the bone on contraction and relaxation of muscle। तो इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, ये हमारे देखो अच्छे से डायग्राम को देखो, ये है मसल, ठीक है, एंड ये है बोन। अब देखो मसल के साथ बोन को ज्वाइंट कर रहा है कौन, ये टेंडन, ठीक है। तो टेंडन क्या है, टेंडन एक व्हाइट फाइब्रस टिश्यू है जो मसल और बोन को जॉइंट करता है या फिर कनेक्ट करता है। तो इसका फंक्शन क्या है, देखो इसका फंक्शन क्या है, इट जॉइंट्स मसल टू बोन, हेल्प्स इन मूविंग द बोन ऑन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल। मतलब हम लोग हमारे बोन को मूव करने के लिए मसल को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में मदद करता है, इसके वजह से हम लोग हमारे बोन को मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब चले आओ लिगामेंट पे। इट इज फाउंड इन नीज, एल्बोज, शोल्डर्स एक्सेट्रा। तो बॉडी के जितने भी जॉइंट्स है, ठीक है, वहां पे ये लिगामेंट मिलता है, जैसे कि नीज, एल्बोज, शोल्डर्स, ये सब जगह में ये लिगामेंट पाया जाता है। दे आर फॉर्म्ड ऑफ येलो फाइब्रस टिश्यू। अब देखो टेंडन व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से बनता था, यहाँ पे लिगामेंट येलो फाइब्रस टिश्यू से बनता है, ठीक है। तो इससे इसका डिफरेंस भी एग्जाम में आ सकता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा,
टेंडन इज फॉर्म्ड ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू एंड लिगामेंट आर फॉर्म्ड ऑफ येलो फाइब्रस टिश्यू। ओके, सेकेंड पॉइंट और क्या हो सकता है? टेंडन मसल के साथ बोन को कनेक्ट करता है, लिगामेंट बोन के साथ बोन को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो देखो थर्ड पॉइंट क्या है? इट कनेक्ट्स अ बोन टू अनदर बोन, एक बोन के साथ दूसरी बोन को कनेक्ट करने में मदद करता है। यहाँ पे डायग्राम देखो, ये एक फिंगर का डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे ये जो फिंगर्स के मिडिल में जो रीजियंस है, ये सब रीजियंस जॉइंट्स है। हाँ, इसी जॉइंट्स में मिलता है लिगामेंट्स। ठीक है, इसी जॉइंट्स में मिलता है लिगामेंट्स, जो देखो एक बोन के साथ दूसरी बोन को अटैच कर रहा है, एंड ये येलो फाइब्रस टिश्यू से बनता है। इसका और एक फंक्शन है अलाउ बेंडिंग एंड रोटेशन ओवर अ जॉइंट। ये हम लोग जो फिंगर्स को मूव करते हैं या फिर जॉइंट रीजन जैसे कि नीज, शोल्डर्स, ये सब जो रीजन्स है इसको मूव कर सकते हैं किसकी हेल्प से? लिगामेंट की हेल्प से, क्योंकि ये बोन के साथ बोन को अटैच कर देता है। इसके थ्रू हम लोग जॉइंट रीजन को मूव कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज स्केलेटल टिश्यू, या फिर हम लोग सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो दिस नेम सजेस्ट दैट दिस टिश्यू प्रोवाइडेड अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो मतलब क्या है? हमारे बॉडी में जो एंडोस्केलेटन है उसको फॉर्म करने में मदद करता है ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, एंड ये एक हार्ट कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, क्योंकि ये बोन्स को प्रिपेयर करता है, इसीलिए ये हार्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, नाउ स्केलेटल टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टिलेज एंड सेकेंड इज बोन। ठीक है, तो फर्स्ट कार्टिलेज पे आओ। कार्टिलेज क्या है? This is new for everyone. Okay, this is a elastic connective tissue. मतलब ये जो टिश्यू होता है कार्टिलेज, ये एक इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, एंड कंसिस्ट ऑफ अ ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। मतलब हमारे ये जो कार्टिलेज है ये एक ग्राउंड सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स से बनता है, जिसको हम लोग लैक्यूनी भी बोल सकते हैं। जो फ्लूइड फील्ड स्पेस होता है कार्टिलेज में उसको हम लोग लैक्यूनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इट हैज़ नो नर्व एंड ब्लड वेसल्स। इस कार्टिलेज में कोई भी नर्व या फिर ब्लड वेसल्स नहीं रहता है। ठीक है, नाउ कम टू द लोकेशन ऑफ द कार्टिलेज। ये कहाँ कहाँ पे मिलता है? जैसे कि रिंग्स ऑफ विंड पाइप। विंड पाइप क्या है? हमारे फूट पाइप के बगल से ऐसे एक और पाइप जाता है जो हमारे लंग्स के साथ जुड़ के रहता है। ठीक है, ये मान लो लंग्स है, इसके साथ जुड़ के रहेगा हमारे ये विंड पाइप। इसी विंड पाइप में मिलता है हमारे ये कार्टिलेज। ओके, नाउ टिप ऑफ नोज, ऐसे मान लो नोज है। ठीक है, इसी नोज के जो टिप रीजन होता है, ये वाला रीजन, इसी रीजन में पाया जाएगा ये कार्टिलेज। और एक्सटर्नल ईयर पे, जैसे कि ये ईयर है, ठीक है, ये एक्सटर्नल ईयर मतलब ईयर के बाहर का जो रीजन होता है उसमें पाया जाएगा ये कार्टिलेज। जैसे कि आप लोग अगर ईयर पे हाथ दोगे तो आप लोग देख पाओगे कि ऐसे हम लोग ऊपरी हिस्सों को, मतलब एक्सटर्नल ईयर को हम लोग ऐसे फोल्ड कर सकते हैं या फिर इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, एंड इसको हम लोग हमारे हिसाब से मूव कर सकते हैं। ओके, नाउ फंक्शन, गिव सपोर्ट एंड प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू द सॉफ्ट टिश्यू। इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है कहाँ कहाँ पे? सॉफ्ट टिश्यू में, एंड रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन बोन्स व्हेन दे मूव। बोन्स जब मूव करता है उसमें ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में मदद करता है। कैसे? यहाँ पे देखो एक डायग्राम मैंने दिया है, ये एक बोन्स है। ठीक है,
इसी बोन के ऊपर जो ये वाला पोर्शन ब्लू कलर का मैंने दिखाया है, इसी को हम लोग बोलेंगे कार्टिलेज। ओके, इसी को हम लोग बोलेंगे कार्टिलेज। जैसे कि ये राइट साइड में देखो एक डायग्राम दिया है मैंने, ये जो पोर्शन है ये एक बोन है और ये भी एक बोन है। दोनों बोन्स के, ठीक है, दोनों बोन्स के अंदर ये जो येलो वाला मतलब वाइट वाला रीजन देख पा रहे हो आप लोग, ये है कार्टिलेज। ठीक है, ये है कार्टिलेज। जब बोन मूव करेगा, बोन जब मूव करेगा तब इस बोन के साथ ये बोन फ्रिक्शन ना हो जाए, इसी की वजह से ये कार्टिलेज वहाँ पे प्रेजेंट रहता है एंड हेल्प्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स व्हेन दे मूव। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ स्केलेटल टिश्यू इज बोन्स। बोन्स क्या है? इट इज़ द मेन स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब देखो वर्टिब्रेट्स क्या है? वर्टिब्रेट्स मतलब जिसके पास स्पाइनल कॉर्ड या फिर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट रहता है, वो सब ऑर्गेनिजम्स को हम लोग वर्टिब्रेट्स बोल सकते हैं। उसी वर्टिब्रेट्स में ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है या फिर एंडोस्केलेटन बनता है, ये बोन से ही बनता है। हम सब लोग बोन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, राइट? अब देखो ये फॉर्म ये किससे बनता है? हार्ड एंड नॉन इलास्टिक टिश्यू से। जैसे कि कार्टिलेज इलास्टिक टिश्यू से बनता था, ये बोन नॉन इलास्टिक टिश्यू से बनता है। मतलब बोन को हम लोग ऐसे मूव नहीं कर सकते हैं जैसे कि कार्टिलेज को कर रहे थे, राइट? और इट इज़ मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस in the matrix of bone which make it hard and strong। बोन के जो मैट्रिक्स होता है उसमें ये बहुत सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट मिलता है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये सब इनऑर्गेनिक कुछ सॉल्ट से जो बोन के अंदर पाया जाता है। बोन के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, क्योंकि बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है एंड ऑब्वियसली कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स, तो उसी मैट्रिक्स में ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट मिलता है जो बोन को और भी स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे कि आप लोग देखते हो एड्स वगैरह, जो मिल्क का एड दिखाता है उसमें बोलता है कि मिल्क खाओ तो बोन्स में फॉस्फोरस जाएगा, मैग्नीशियम जाएगा या फिर कैल्शियम आएगा, राइट? तो ये सब क्या है? बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। ये सब इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है, ठीक है? अब लोकेशन देखो, इट फॉर्म्स एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में जो एंडोस्केलेटन होता है उसको फॉर्म करता है ये बोन। फंक्शन क्या है? फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी विच प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन। एक बाहर से एक स्ट्रॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी ऑर्गन्स रहता है वो सब प्रोटेक्टेड रहता है, राइट? और हेल्प्स इन द बॉडी इन मूवमेंट में भी मदद करता है। ओके, एक और चीज़ मैं बोन में बोलना चाहती हूँ। देखो, बोन हैज़ अ हॉलो कैविटी filled with bone marrow which is supplied with blood vessels। ये देखो, ये जो बोन्स है इसका स्ट्रक्चर देखो, ये तो बोन्स है। बोन्स का अंदर का जो पार्ट है ये एक हॉलो रीजन से बनता है। जैसे कि ये जो येलो कलर का पोर्शन, अच्छे से आप लोग देखो कि ये रीजन हॉलो रीजन है एंड इसमें बोन मैरो मिलता है, ठीक है? ये बोन मैरो में बहुत सारे ब्लड वेसल्स रहता है जिसके थ्रू ब्लड बोन्स में पहुंचता है। ओके, एंड ये बोन मैरो का काम क्या है पता है आप लोगों को? इससे हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब जो ब्लड सेल्स है ये फॉर्म होता है इसी बोन मैरो में। इसी बोन मैरो में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारे ब्लड सेल्स प्रोडक्शन होता है। तो बोन मैरो इज़ वेरी नेसेसरी फॉर बोन। बोन के अंदर जो हॉलो कैविटी रहता है उसमें ये बोन मैरो प्रेजेंट होता है। सो नाउ कम टू द लास्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज वस्कुलर और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सो इसको हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो, फ्लूइडिटी किस किस में पाया जाता है? जैसे कि लिक्विड में मिलता है,
जैसे कि गैस में मिलता है, राइट? क्यों? क्योंकि फ्लो कर सकता है, तो जो चीज़ फ्लो करेगा उसको हम लोग बोलेंगे उसका फ्लूइडिटी है। तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी एक फ्लूइड से बनता है, जैसे कि ब्लड, लिम्फ, ये सभी फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब लिक्विड है, ठीक है? तो इट इज फ्लूइड दैट कीप्स ऑन मूविंग इन द बॉडी, मतलब पूरी बॉडी में ये मूव करता रहता है, विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल सच एज गैसेस, फूड एंड हॉर्मोन्स। मतलब पूरी बॉडी में ये मूव करता है एंड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। किस चीज़ को? फूड को, गैसेस को, हॉर्मोन्स को बॉडी में ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है? इट इज कंसिस्ट ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ से हमारे ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बनता है। नाउ कम टू दी ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड इज रेड कलर्ड, राइट? स्टिकी, एल्कलाइन, मतलब इसका जो pH है वो एल्कलाइन मीडियम की जैसा होता है, एंड स्लाइटली शॉल्टिस इन टेस्ट, टेस्ट में थोड़ा सा शॉल्टिस टाइप ऑफ होता है। इट हैज टू पार्ट्स, इज प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, ठीक है? तो ब्लड में ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक तो होता है ब्लड प्लाज्मा जो रहता है 80 to 90%, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया है, इससे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? देखो फर्स्ट मैंने क्या बोला, अगर आप लोग ये टेस्ट ट्यूब देखोगे तो इसमें ब्लड सेल्स है एंड प्लाज्मा है। देखो प्लाज्मा में क्या क्या है? प्लाज्मा अराउंड 80 से 90% मिलता है हमारे बॉडी में। जो ब्लड रहता है उसमें प्लाज्मा का कंस्टिट्यूएंट्स है 80 to 90%, एंड प्लाज्मा में और क्या क्या रहता है? प्रोटीन्स, आयंस, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट्स एंड गैसेस, ओके? एंड और जो हार्ड मटेरियल्स रहता है जैसे कि ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग ब्लड सेल्स बोल सकते हैं, वो अराउंड 5 to 10% हमारे बॉडी में मिलता है, ब्लड में मिलता है। तो ब्लड सेल्स क्या क्या होता है? RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, राइट? अब देखो RBC कैसे होता है? RBC ऐसे डिस्क शेपेड में होता है। देखो यहाँ पे डायग्राम मैंने दिया है, जैसे कि पूरा डिस्क शेपेड फ्लैट होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको बाइकॉन्केव, ठीक है? दोनों हिस्सा जो है वो बाइकॉन्केव है। रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है? ये हेल्प करता है टू कैरी आउट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर बॉडी, राइट? हमारे ये जो रेड ब्लड सेल्स होता है, इस रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। ये हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड सेल में ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है? एंड ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि रेड ब्लड सेल ब्लड में प्रेजेंट रहता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई द कलर ऑफ ब्लड इज रेड? बिकॉज ऑफ दिस RBC। RBC में हीमोग्लोबिन रहता है, ठीक है? हीमोग्लोबिन रहता है जिसके थ्रू हमारे बॉडी में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब देखो व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या है? व्हाइट ब्लड सेल हमारे बॉडी में रहता है, प्रेजेंट रहता है ब्लड में, एंड इसका फंक्शन है इम्यून सिस्टम को प्रोड्यूस करता है। बॉडी के जो इनबिल्ड इम्यून सिस्टम होता है उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। मान लो बॉडी में अगर कोई भी बाहर का फॉरेन पार्टिकल्स घुस जाएगा या फिर कोई हार्मफुल सब्सटेंस आ जाएगा तो उसको इमीडिएटली ये वाइट ब्लड सेल्स एनगल्फ कर लेता है या फिर डिस्ट्रॉय कर देता है, ओके? एंड ये वाइट ब्लड सेल का कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये एमीबा जैसे शेप का होता है, इसका कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। तो वाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस आवर इम्यून सिस्टम, राइट? अच्छा,
और लास्ट क्या है, प्लेटलेट्स। अभी प्लेटलेट्स का काम क्या है, देखो प्लेटलेट्स इन जनरली ऐसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में दिखता है एंड प्लेटलेट्स का फंक्शन है, मान लो कहीं पर एक्सीडेंटली कट हो गया है या फिर कहीं से खतरनाक ब्लड लॉस हो रहा है तो उस जगह में ब्लड क्लॉटिंग पे हेल्प करता है ये प्लेटलेट्स, ठीक है। जैसे कि ब्लड लॉस ना हो, इसी वजह से वो इंजरी साइट में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है ये प्लेटलेट। तो इसका फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है ये प्लेटलेट्स। तो ये हो गया हमारा ब्लड का स्ट्रक्चर। अभी देखो फंक्शन क्या है, हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट, हार्मोन्स एंड गैसेस, राइट। तो ये हमारे बॉडी में जितनी भी हार्मोन्स है, गैसेस है, जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जो मेटाबॉलिक वेस्टेज होता है, वेस्ट मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, वो सब कुछ ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, मेंटेन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो एक टेम्परेचर होता है, इनबिल्ट टेम्परेचर, उसको मेंटेन करता है एंड कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू लंग्स। लंग्स से ऑक्सीजन को सेल में लाना एंड सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में ले जाने में हेल्प करता है ये ब्लड। क्या बोला मैंने, लंग्स से सेल में ऑक्सीजन को लाना और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में ले जाना, ये फंक्शन करता है ये ब्लड के थ्रू ही होता है। ओके, नाउ कम टू द लिम्फ। अब देखो लिम्फ क्या है, लिम्फ इज अ कलरलेस और येलो कलर्ड फ्लूइड कंटेनिंग लिम्फोसाइट सेल। तो मतलब लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं फिल्टर्ड ब्लड, ठीक है, और इसका कोई भी कलर नहीं होता है, या फिर येलो कलर का होता है या फिर स्ट्रॉ कलर का होता है, ठीक है। एंड ये लिम्फ लिम्फोसाइट सेल से बनता है। ओके, इट इज ब्लड प्लाज्मा विदाउट आरबीसी एंड प्लेटलेट। तो ये एक टाइप ऑफ ब्लड प्लाज्मा है जिसमें ईदर आरबीसी और प्लेटलेट्स कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहता है, इसीलिए इसका कोई भी कलर नहीं होता है या फिर स्लाइटली येलोइश इन कलर होता है। ओके, अब देखो लिम्फ का फंक्शन क्या है, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। बहुत सारे इन्फेक्शन से ये हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि इसमें WBC प्रेजेंट रहता है, राइट। और क्या करता है, ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट फ्रॉम टिश्यू। अब देखो ये जो लिम्फ है, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया है, वो अच्छे से देखो। ये जो रेड कलर का पोर्शन है ये है आर्टरी, ये है वेन, एंड ये दो पोर्शन जहाँ पे मिलता है ये वाला रीजन, ये है कैपिलरी, ठीक है। अब देखो इसके बीचों बीच एक ग्रीन कलर का वेन्स या फिर वेसल्स चला गया है जिसको हम लोग बोलेंगे लिम्फेटिक वेसल्स। इसी लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू लिम्फ ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि ब्लड आर्टरी वेन या कैपिलरी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, वैसे ही लिम्फ के थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये लिम्फ कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये टिश्यू से हार्ट तक फ्लो होता है, ठीक है। अब देखो तो इसका फंक्शन क्या होगा, टिश्यू से जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजनस जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सब कुछ ब्लड में लेके आता है, एंड हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर कुछ प्रोटीन्स, कुछ टाइप ऑफ सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी में एसेंशियल है, उस सब्सटेंसेस को टिश्यू ब्लड से फर्दर टिश्यू में लेके आता है ये लिम्फ। ओके, तो वो दोनों काम ही करता है, एक तो है बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शंस, ठीक है, क्योंकि लिम्फ में WBC मिलता है तो इसीलिए ये बॉडी को बहुत सारे इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है।
एंड दूसरा जो काम करता है वो क्या है, ये जो टिश्यू आप लोग देख पा रहे हो, टिश्यू से बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसको ब्लड में दे देता है। जैसे कि ब्लड उसको किडनी में ले जाएगा एंड उसको निकाल देगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में ले जाएगा और एक्सहेलेशन के थ्रू निकाल देगा। और क्या करता है, जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स है, जैसे कि हार्मोन्स हो गया, सच एज कुछ टाइप्स ऑफ फूड्स हो गया, ठीक है, और ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ये सब कुछ हमारे ब्लड से टिश्यू में ले आने में मदद करता है ये लिम्फ। सो आज का टॉपिक यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Please do like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon for further notification. तब तक के लिए बाय बाय।